भारत के हर राज्य में सनातन धर्म से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिर आपको मिलेंगे जिसे आज तक कोई समझ नहीं सका। चाहे फिर वो असम का कामाख्या मंदिर हो या फिर ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर, सभी की अलग अलग मान्यताएं और रहस्य है। पर आज हम आपको जम्मू कश्मीर के जम्मू राज्य की डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ले चलेंगे, जहां कहा जाता है कि मां चंडी वहां साक्षात दर्शन देती है, जहां मां के हाथ में पहने कंगन और नाक की नथनी अपने आप हिलने लग जाती है। चारों तरफ पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां और उन्हीं में से एक पहाड़ पे भगवान शिव के दर्शन होते हैं और एक तरफ नीलम की खाड़ी। चंद्रभागा नदी का छल छल करता पानी मां के होने का प्रतीक देता है। किसने इस मंदिर का निर्माण किया, मां कब से इस मंदिर में विराजमान है और क्यों मां की कंगन और नथली अपने आप हिलने लग जाती है, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और स्वागत है आपका मिस्ट्री बिहाइंड के इस नए वीडियो में। जम्मू कश्मीर में सावन के महीने में भगवान शिव की अमरनाथ यात्रा के बारे में तो सब ही जानते हैं। यहाँ पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व से लोग यहाँ दर्शन करने को आते हैं, पर बहुत कम लोग इस बात से अनजान होंगे कि इसी सावन के महीने में एक और यात्रा चलती है। किश्तवाड़ बॉर्डर की दुर्गम पहाड़ियों के बीच मां रण चंडी का मंदिर है। इसके इतिहास, महत्व और लोकप्रियता को देखकर सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि इन देवियों के प्रति यहाँ के लोगों में कितनी श्रद्धा व आस्था है। मचेल गांव किश्तवाड़ से 95 किलोमीटर और गुलाबगढ़ से 30 किलोमीटर दूर बुर्ज और बोट नाले के बीच स्थित अत्यंत खूबसूरत गांव है। दुर्गम पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक की गोद में बसे इस गांव के मध्य भाग में प्रसिद्ध मचेल माता का मंदिर काष्ठ का बना हुआ है। इस मंदिर के मुख्य भाग में समुद्र मंथन का आकर्षक और कलात्मक दृश्य अंकित है। मंदिर के बाहरी भाग में पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां लकड़ी की पटिकाओं से बनाई गई हैं। मंदिर के भीतर मां चंडी एक पिंडी के रूप में विराजमान है। इस पिंडी के साथ 2 मूर्तियां स्थापित है, जिसमें एक चांदी की मूर्ति है। इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत पहले लद्दाख के बौद्ध मतावलंबी बोटों ने इस मंदिर में चढ़ाया था, इसलिए इस मूर्ति को बोट मूर्ति भी कहा जाता है। मूर्ति पे कई प्रकार के आभूषण सजे हैं। मंदिर के सामने खुला मैदान है, यहाँ यात्री खड़े हो सकते हैं। इस देवी पीठ के बारे में कई जनश्रुतियां हैं। कहते हैं कि जब किसी शासक ने मचेल के रास्ते संस्कार या लद्दाख के क्षेत्र पर चढ़ाई की तो वह अपनी विजय के साथ माता से जरूर प्रार्थना की। सेना नायकों और योद्धाओं की इष्ट देवी होने के कारण नाम रण चंडी पड़ा। जोरावर सिंह, वजीर लखपत जैसे सेना नायकों ने जब संस्कार या लद्दाख पर चढ़ाई की तो मां से प्रार्थना की और विजय हासिल की थी। वर्ष 1947 में जब संस्कार क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में चला गया तो भारतीय सेना में कर्नल हुक्म सिंह ने माता के मंदिर में मन्नत रखी और जब वह जीत कर आए तो मंदिर में भव्य यज्ञ के आयोजन के साथ धातु की मूर्ति स्थापित की। दूसरी मूर्ति कर्नल यादव ने चढ़ाई थी। वर्तमान में ठाकुर कुलवीर सिंह पार्टी क्षेत्र में पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त थे। उनका भी मचेल आना हुआ। यहाँ उन्हें माता की भव्यता और कृपा का एहसास हुआ। वह माता के भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने वर्ष 1981 में मचेल यात्रा शुरू की। पहले यह यात्रा छोटे से समूह तक ही सीमित थी, लेकिन किश्तवाड़ पर गुलाब का मार्ग खुलने के बाद यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। यात्रा में धीरे धीरे राज्य ही नहीं, बाहरी राज्य पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से भी श्रद्धांजलि आने लगे। मचेल यात्रा भाद्रपद संक्रांति से 2 दिन बाद 18 अगस्त भद्रवाह के चन्नौत गांव से प्रारंभ होती है, जिसकी विधिवत पूजा की जाती है। छड़ी में हजारों लोग ढोल नगाड़े जैसे वांग यंत्र, सुरीले और दिव्य रागों से मां के जयकारे लगाते हुए चलते हैं। इस यात्रा का महत्वपूर्ण व पहला पड़ाव किश्तवाड़ होता है। इस यात्रा की एक बड़ी कड़ी के रूप में महालक्ष्मी मंदिर पक्का डंगा जम्मू से भी एक छड़ी निकाली जाती है, जो किश्तवाड़ पहुंचकर यात्रियों के साथ मिल जाती है। इस तरह से यह यात्रा पूरे जम्मू संभाग की यात्रा बन जाती है। किश्तवाड़ में यात्रा का भव्य स्वागत होता है। यहाँ रात्रि विश्राम व खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। अगले दिन हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष, बच्चे व बूढ़े यात्रा की विदाई करते हैं। किश्तवाड़ से गुलाबगढ़ की यात्रा वाहनों से तय की जाती है, लेकिन गुलाबगढ़ से मचेल माता की यात्रा पैदल की जाती है, जो कि 32 किलोमीटर का सफर होता है। इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो सिर्फ कोई मूर्ति नहीं, यहाँ साक्षात्कार मां अपने भक्तों को दर्शन देती है।
कई बार यहाँ आए भक्तों ने माँ के हाथ के कंगन और नाक की नथनी हिलती हुई देखी है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। माँ की इस मूर्ति में बहुत सारे गहने हैं, पर सिर्फ हाथ के कंगन के घुंघरू ही हिलते हुए आपको दिख जाएंगे। यही यहाँ की चमत्कार है जो माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद के रूप में देती है। दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं, माँ की इस मूर्ति में जो आंखें हैं वो बंद है, पर ऐसा कहा जाता है। पर कई बार माँ अपने आंखें खोलकर भक्तों को दर्शन भी दे चुकी है। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि माँ के ये कंगन हवा की वजह से हिलते हैं। अगर ऐसा है तो माँ की मूर्ति पर लगे बाकी के आभूषण क्यों नहीं हिलते? मैं खुद यहाँ जा चुका हूँ और मैंने खुद वहाँ माँ की चमत्कार को अपनी आंखों से देखा है। और मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि आप भी एक बार यहाँ आकर माँ से आशीर्वाद लें। यहाँ आकर आपको अत्यंत खुशी और शांति महसूस होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।